आज घर पे मैं छोले बनाने लगी थी तो बच्चे बोले मम्मा हम इसके साथ भटूरे खाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इसका वीडियो ही शूट कर लूँ। तो आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट तड़के वाले छोले, साथ में फूले फूले क्रिस्पी मज़ेदार भटूरे जो सिर्फ आधे घंटे में बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए लगभग 1.5 कप छोले और इनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और सुबह इनका पानी हटा दिया था। और साथ में हम इसमें हाथ से तोड़ के इस तरह से हरा धनिया डाल देंगे। इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। तो जो भी सब्जियां मैं इसमें डालूंगी ना सब रफली चॉप डाल रही हूँ, कुछ बारीक करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ का आलू। तो आलू से ना बहुत ही बढ़िया थिकनेस आती है छोले में, आप इसको स्किप ना करें। इसमें डाल देंगे थोड़े से लहसुन, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में दोनों चीज़ें छोड़ सकते हो। अब जाएंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून छोले मसाला। आप घर का बना या बाज़ार का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक टी बैग, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक कॉटन के कपड़े में थोड़ी सी नॉर्मल चाय की पत्ती को अच्छे से बांध के इसमें डाल दें। अब इसमें जाएगा आधी टीस्पून बेकिंग सोडा। तो हमने इन छोलों को बनाने में टमाटर डाले हैं, इससे छोले ना बहुत ही मुश्किल से गलते हैं या गलने में बहुत टाइम लगता है। तो बेकिंग सोडा से ये जल्दी से गल भी जाएंगे और इनका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और पानी। तो पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, छोले से सिर्फ आधा इंच ऊपर डालना है, नहीं तो जब छोले उबलेंगे तो सारा पानी कुकर से बाहर आ जाएगा। हम इनको बहुत अच्छे से मिला लेंगे, कुकर को बंद कर देंगे और कम से कम 6 से 7 सीटी लगाएंगे। तो डिपेंड करता है मतलब हमें पूरी तरह ना छोलों को गला लेना है, आपके जितनी सीटी लगती हूँ आप उतनी लगाएं। तो जब तक आइए फटाफट इंस्टेंट भटूरे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप सूजी, तो नॉर्मल वाली सूजी है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगो देंगे। जब तक एक बड़े से बर्तन में यहाँ मैं ले रही हूँ 4 कप मैदा। तो इस मैदा से लगभग आप 16 से 18 भटूरे तैयार कर सकते हो, डिपेंड करता है भटूरे के साइज़ और थिकनेस पे। तो 4 कप मैदा लगभग आधा किलो मैदा होती है। और अब हम बीच में इस तरह से होल कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप दही। तो ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं है तो मैंने इतना डाला है, अगर आपका दही खट्टा है तो आधा कप दही ही डालें। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देख रहे हो ना आप कितने अच्छे से ये फूलने लगा है। तो इसी से हमारे भटूरे में बढ़िया सी जाली आएगी और वो फूलेंगे भी। और अब हम इसमें डाल देंगे ये भीगी हुई सूजी। तो ये देखिए भिगोने से ना सूजी कितनी सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर ये अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाती है। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर और 3 टेबलस्पून तेल और इनको हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना आप बिल्कुल इसी तरह से डालिएगा, तो आपके भटूरे एकदम फूले फूले और जाली वाले बनेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब ये जो मैदा है हम इसको दही के साथ हल्के हाथों से मिलाएंगे और अभी हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब इस स्टेज पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और रोटी जैसा डो बनाएंगे। तो मतलब आपको ना यार डो जो है ना एकदम सॉफ्ट नहीं बना देना है, हल्का सा हार्ड ही रखना है, क्योंकि जब हम डो को रेस्ट पे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आटा गुथ तो गया है पर ना स्मूथ नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको इस तरह से इसको स्ट्रेच करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक गूँथना है। तो अब देख रहे हो ना मैं इसको किस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ फिर वापस ला रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है, इससे आटा ना काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। और अब बस 5 मिनट मुझे इसको इस तरह से गूँथते हुए हो गए हैं। तो हम इसको इस तरह से ज़ोर ज़ोर से पटकेंगे। तो इससे क्या होता है ना आटा एकदम लचीला भी हो जाता है और एक सार भी हो जाता है और आपका एक एक भटूरा फूलेगा भी। और आटा अब गूँथ के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एकदम हल्के गीले कपड़े से, मतलब आप कपड़े को पहले गीला करें और उसको पूरी तरह से निचोड़ के उसका पानी निकाल दें और 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। पर मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए ढक के रखूँगी, पर अगर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो भटूरे में और भी ज़्यादा अच्छी जाली आएगी। तो आइए तब तक हम छोले चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या बढ़िया सा कलर आया है, तो ये है चाय की पत्ती का कमाल। और चलिए छोलों को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आप इसको दबा के देख लें, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस टाइम हम इसमें से ये टी बैग हटा देंगे, गैस को हम फिर से ऑन करेंगे। और आप जो देख रहे हो ना ये लहसुन और थोड़े से जो आलू के टुकड़े दिख रहे हैं, हम इनको अच्छे से मैश कर देंगे। तो आप देख रहे हो ना प्याज तो इसमें दिख भी नहीं रही है। तो जब छोले गलते हैं तो प्याज ऑटोमेटिकली इसमें पूरी तरह से गल ही जाती है। और ये जो थोड़े से टमाटर के आपको बड़े बड़े छिलके दिख रहे हैं ना, तो आप चाहो तो इनको मेरी तरह हटा भी सकते हो या फिर रख भी सकते हो।
और ये देखिए छोले अब अच्छे से बॉईल होने लगे हैं, पर मुझे ना ये थोड़े गाढ़े लग रहे हैं। तो आपको जो कंसिस्टेंसी के छोले बनाने हैं आप उतना इसमें पानी ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। और अब देखिए छोले बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दे रही हूँ। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, इससे टेस्ट भी बढ़ता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। और यहाँ देखिए हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको इस स्टेज पे खा सकते हो अगर आपको ऑयल फ्री छोले खाने हैं, वरना मैं इसमें लगाऊंगी एक और मज़ेदार सा तड़का। तो यहाँ मैंने पैन को गर्म कर लिया है और इसमें मैंने डाल रही हूँ सरसों का तेल और इसको अच्छे सा गर्म करके इसमें डालेंगे हम 2 तेज पत्ते। तो तेज पत्ते वैसे आप जब छोले उबल रहे थे ना, आप उस टाइम डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं भूल गई थी तो मैं अभी डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा और थोड़ी सी हरी मिर्ची और इनको हल्का सा भून लेंगे। और हम गैस को ऑफ करके इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे छोले का कलर भी एनहांस होगा और टेस्ट भी। और ये तड़का अब हम छोलों के ऊपर डाल देंगे और कुकर को हम तुरंत बंद कर देंगे, जिससे कि जो तड़के की खुशबू है ना वो अच्छे से छोले में रम जाए। और आइए फटाफट जब तक भटूरे तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और ये देखिए आटा कितना लचीला और कितना सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इसकी लोइयाँ कर लेंगे। तो आप इतने आटे से ऑलमोस्ट 16 से 18 भटूरे तैयार कर सकते हो। तो बस आपको इस तरह से इसकी लोई तोड़नी है। और अब इन लोइयों को हम क्या करेंगे, साइड से इस तरह से अंदर करेंगे और इनको एकदम स्मूथ कर लेंगे। तो एक लोई हम इसमें से निकाल लेंगे और बाकी ढक के रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इनको अच्छे से ढक के रखें, नहीं तो लोई जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और भटूरे बेलते समय फटेंगे। तो अब बेलने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस तरह से हल्का सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से बेल लो। अगर आपको लगता है कि आप ऑयल डाल के नहीं बेल पा रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क के तब भी बेल सकते हो। तो भटूरा जब बेलते हैं तब तो ठीक बेल जाता है, लेकिन जैसे हम उठाते हैं ना उसको तो वो हल्का सिकुड़ जाता है या छोटा हो जाता है साइज़ में। तो कोशिश करके पहले ही भटूरे को थोड़ा सा बड़ा बेलें और बेलने के बाद ना आप उंगलियों से इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लें हल्का सा, तो भटूरे का साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है। और चलिए इनको सेक लेते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को पहले से ही बहुत अच्छे से गर्म किया है। तो ये ध्यान रखना है भटूरे बहुत ही गर्म तेल में सिकते हैं। तो अब हम इसमें भटूरा डाल देंगे और कुछ सेकंड्स बाद हम इसमें साइड से इस तरह से ऑयल उछालेंगे। इससे क्या होता है ना, भटूरे अच्छे से फूल जाएंगे। और बस हम इनको उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो अगर आप सॉफ्ट भटूरे खाना चाहते हो तो कम सेको, अगर आप क्रिस्प भटूरे खाना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा सेक लें। तो आप देख रहे हो ना क्या बलून जैसे बढ़िया फूले फूले भटूरे बने हैं। तो अगर आप पूरी रेसिपी फॉलो करोगे ना, ये सब चीज़ें डालते जाओगे और अच्छे से आटा गूँथोगे तो आपके भटूरे भी इसी तरह से तैयार होंगे। तो चलिए भटूरे भी तैयार हैं और छोले भी तैयार हैं, तो देर किस बात की है। तो चलिए फटाफट थाली भी सर्व करते हैं। तो बस आप छोले लगा लें और आज इनको मैं गार्निश कर दे रही हूँ थोड़े से नींबू के साथ और प्याज के साथ। थोड़े से देखने में सुंदर लगते हैं भाई, और कोई बात नहीं है। और साथ मैंने बनाई है थोड़ी सी हरी धनिया और पुदीने की चटनी, जो कि खाने में इसके साथ अच्छी लगती है। और काटा है प्याज का सलाद। तो छोलों के साथ प्याज बहुत पसंद है मुझे। और ये देखिए आप भटूरा क्या बढ़िया फूला है, इसमें बहुत अच्छी सी जाली भी आई है। अगर आप थोड़ा मोटा बेलोगे तो भटूरा जो है वो उतना क्रिस्प नहीं बनता है, लेकिन अगर पतला बेलोगे तो भटूरा क्रिस्प बनता है। तो चॉइस आपकी, आप किस तरह के भटूरे बनाना चाहते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना छोले भटूरे का, ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा एकदम से क्या बना लें, तो आप फटाफट इनको बना सकते हो। तो आप भी ट्राई करिएगा ये मेरी क्विक वाली छोले भटूरे की रेसिपी। और अगर आपने आज से पहले फूड्स एंड फ्लेवर्स को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।